पहलगाम आतंकी हमले पर पहले तो सभी राजनीतिक पार्टियां साथ आईं। जैसे जैसे वक्त गुजरा, राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया। लेकिन अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि कांग्रेस में ही दो फाड़ नजर आने लगी है। कांग्रेसी नेताओं की राय बटी हुई नजर आ रही है और अब वो निशाना केंद्र सरकार पर नहीं बल्कि अपने ही नेताओं पर साध रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास कुमार और आज हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस में क्यों मची है रार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर एक बयान दिया और यही हंगामे की वजह बन गया। यूं तो शशि थरूर ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की ही बात कही थी, लेकिन उदित राज को यह नागवार गुजरा और उन्होंने थरूर पर जमकर निशाना साध दिया। चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर शशि थरूर ने क्या कहा। आतंकियों को सख्त संदेश देते हुए वो बोले, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को उचित जवाब दिया जाना चाहिए और उस जवाब में एक संदेश होना चाहिए। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप बच नहीं सकते। अब समय आ चुका है कि अब आपको कीमत चुकानी ही होगी। कल ये कीमत और भी बड़ी होगी। अगर आतंकियों को संदेश नहीं दिया गया तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। खुफिया विफलता के लिए सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसका समय नहीं है, क्योंकि पहले से इसे लेकर कोई खुफिया जानकारी थी ही नहीं। हालांकि कुछ विफलताएं थी। इजराइल का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि उसके पास दुनिया की सबसे अच्छी खुफिया सेवाएं हैं, लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के हमले के वक्त वो भी धोखा खा गई थी। उन्होंने कहा कि जैसे इजराइल युद्ध के अंत तक जवाबदेही की मांग करने का इंतजार कर रहा है, उसी तरह हमें भी वर्तमान संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के पास कभी भी 100% पूर्ण रूप से विश्वसनीय खुफिया जानकारी नहीं हो सकती। शशि थरूर के इसी बयान पर उदित राज ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में शशि थरूर ने जो कहा, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि वो कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में है। दूसरी बात यह है कि मोदी जी कुछ दिन पहले प्रचार कर रहे थे कि अब ये नहीं है कि आतंकवादी मारकर वापस चले जाएंगे। फिर यही मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं कि आतंकवादियों की कमर टूट गई। तो भैया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी की बात तो मोदी जी, अमित शाह या सरकार कर रही है। आप भारत सरकार का खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि हम थोड़े ही कह रहे हैं कि ये तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। उदित राज यही नहीं रुके और कहा कि साल 2013-14 के चुनाव में यह भी कहा गया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो लाहौर तक घुसकर मारेंगे। शशि थरूर को क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुसकर मारा गया? उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि यूपीए सरकार पीओके नहीं ले पाई तो आप पीओके कब ले रहे हैं? क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी इतना बड़े वकील नहीं हो पाएंगे जितना कि वो बने हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में 9/11 के बाद कौन सी आतंकी घटना हुई? चाइना में कौन सी घटना हुई? इजराइल एक अपवाद है, यहाँ कोई अपवाद थोड़ी है। उरी हुआ, पुलवामा की घटना हुई और इसके अलावा भी गुलमर्ग हुआ, राजौरी भी हुआ, पहलगाम भी हुआ। शशि थरूर जी ये तय कर लें कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रवक्ता नियुक्त कर दिया है? बीजेपी जो दावा कर रही है ये उनको नजर नहीं आ रहा। विपक्ष उचित सवाल पूछ रहा है और जिसे सत्ता पक्ष ने भी मान लिया है कि हमारी सिक्योरिटी लैप्स है, अब ये उस पर भी लीपापोती कर रहे हैं। मैं तो बड़ा हैरान हूं। शशि थरूर पर उदित राज के राशन पानी लेकर चढ़ने से अब और भी बवाल बढ़ने की उम्मीद की जाने लगी है। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूं तो शशि थरूर ने कोई गलत बात नहीं की और लगता है कि उदित राज कोई पुरानी खुन्नस निकाल रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सिर्फ विरोध के लिए किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में शशि थरूर के भड़कने और तगड़ा रिएक्शन देने के कयास लगाए जाने लगे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।